फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब अच्छे होंगे। तो अभी है शाम का टाइम। आज मैं लगभग एक हफ्ते बाद ब्लॉग बना रही हूँ क्योंकि आजकल ना मन ही नहीं करता। और जब हाय गाइस, वेलकम बैक टू न्यू ब्लॉग। तो कैसे हैं आप सब, उम्मीद है सब अच्छे होंगे। आज मैं एक हफ्ते बाद ब्लॉग बना रही हूँ। मैंने कहा चलो ब्लॉग स्टार्ट किया जाए। अभी है शाम का टाइम, बच्चे गए हैं ट्यूशन और हस्बैंड ऑफिस। तो शाम का टाइम है। बच्चों के लिए जब ट्यूशन से आएंगे तो कुछ ना कुछ खाने के लिए चाहिए होता है उनको। और आजकल हस्बैंड की भी आदत हो गई, यहाँ पे जल्दी आ जाते हैं ना, तो उनको भी जैसे ऑफिस से आते हैं तो वो उन्हें भी आदत हो गई कुछ ना कुछ खाने की। और जिस दिन वो फ़ोन करते हैं कुछ बनाया है या नहीं, अगर नहीं तो वो कभी समोसे ले आते हैं कभी कुछ। तो मैं कोशिश करती हूँ कि बाहर के खाने से अच्छा तो मैं घर पे उनके लिए कुछ बना दूँ। बच्चों के लिए तो मैं बनाती हूँ। बट जिस दिन मैं मना कर देती हूँ तो वो कुछ ना कुछ लेके आ जाते हैं, तो फिर मुझे बनाना पड़ता है मजबूरन, क्योंकि डेली बाहर का खाना अच्छा नहीं होता है। तो चलिए किचन में जाते हैं। और तो यहाँ पे ना मैं बनाऊंगी सैंडविच। उसके लिए मैंने लिए है प्याज, शिमला मिर्च और लहसुन। लहसुन का जो फ्लेवर आता है ना ब्रेड में, वाव मस्त आता है। तो यहाँ पे मैंने इन तीनों को अच्छे से चॉप कर लिया है बारीक करके। और हल्का सा मैं आधे चम्मच घी में इसको फ्राई कर लूँगी, क्योंकि जो कच्चे सब्जियों का टेस्ट होता है ना वो थोड़ा सा बच्चे नहीं खाते हैं। तो इसलिए मैं जब भी ऐसे बनाती हूँ तो पहले रोस्ट कर लेती हूँ। इसमें मैंने 1 चम्मच मलाई, जो हमारे घर में रहती है, हम लोग दूध से जो मलाई निकाल लेते हैं, वो ऐड कर दिया है। और इसको अच्छे से मिला लूँगी नॉर्मल जो हमारे पाउडर मसाले होते हैं उनके साथ, और अच्छे से इसको रोस्ट कर लूँगी। तो मुझे ना एक कमेंट आया था कि दीदी आप हमेशा ये बोलते हो कि घर के खाने के साथ वेट लॉस, घर के खाने के साथ वेट लॉस। और हम लोग कुछ वीडियो देखते हैं तो कुछ लोग खिचड़ी बताते हैं, कुछ लोग ब्रेड बताते हैं। यार मैं तो हमेशा ना मार्केट की जितनी भी चीज़ें, ये पैक्ड फूड जितना भी होता है, मैं हमेशा मतलब मुझे ये अच्छे लगते ही नहीं है। बट मेरे बच्चों को ब्रेड बहुत ज़्यादा पसंद है, तो ठीक है उनके लिए बनाना पड़ता है। और कभी कभी मैं भी ले लेती हूँ टेस्ट चेंज करने के लिए। मतलब वेट लॉस खाने से नहीं, वेट लॉस होता है सोच से। अगर आपने अपने दिमाग में बैठा लिया है कि हम लोग वेट लॉस करना है, तो फिर तो कोई रोक ही नहीं सकता है। ये नहीं कि आप ब्रेड खा रहे हो, ठूस ठूस के ब्रेड खा रहे हो, तो फिर कैसे वेट लॉस होगा। या घर का खाना खा रहे हो आप, ठूस ठूस के खा रहे हो, तो कैसे होगा। तो इसीलिए मैं हमेशा मैं बोलती हूँ कि घर का खाना खाओ। थोड़ा सा जितना आप खाते हो उतने से उसकी क्वांटिटी थोड़ा सा कम कर दो। और उसके साथ गुनगुना पानी। बस इजी है वेट लॉस करना, बहुत ही इजी है। सबसे पहले आप अपनी सोच, जो दिमाग है ना, उसको सेट कर लीजिए। और उसके बाद घर का खाना खाइए, थोड़ा सा कम कर दीजिए उसको। 32 बार फार्मूले के साथ खाइए। 32 बार का फार्मूला मतलब कि खाना आप कुछ भी खाओ, उसको प्रॉपर चबा चबा के खाओ। तो चाहे कुछ भी खाओगे तो वो आपके शरीर में, आपके बॉडी में लगेगा नहीं, लगेगा ही नहीं। और ऊपर से बॉडी में नहीं लगेगा, और जो भी लीवर से संबंधित जो भी प्रॉब्लम है वो 32 बार खाने से सॉल्व हो सकती हैं। तो इसीलिए मैं मतलब मार्केट की चीज़ों को तो मैं अवॉइड ही करती हूँ ज़्यादातर। बस अपने घर में रोटी सब्जी जो हम बनाते हैं, और मतलब मसाले बहुत कम और ऑयल बहुत कम, इस टाइप का खाना अगर हम रेगुलर खाएंगे तो हमें कभी भी हमारा वेट नहीं बढ़ेगा, हम लोग हेल्दी रहेंगे। तो मैं जैसे यहाँ पे बच्चों के लिए ब्रेड बना रही हूँ, तो इसी को मैं अपना डिनर कर लूँगी। 6-7 बजे के बाद मैं नहीं खाती हूँ। और ऐसा भी नहीं है कि मैं कभी नहीं खाती हूँ। जैसे फेस्टिवल वगैरह या कुछ होते हैं तो उस टाइम पे फिर मैं सब कुछ खाती हूँ। और नॉर्मली मेरा रहता है कि गुनगुना पानी। गुनगुना पानी मैं दिन में आजकल भी मतलब 1-2 बार तो मैं ले ही लेती हूँ। सुबह तो लेती ही लेती हूँ, उसके बाद भी मैं पूरे दिन में मतलब 2 से 3 बार मतलब सुबह छोड़ के फिर दिन में ले लेती हूँ। जिन दिनों बहुत गर्मी होती है तो फिर कभी कभार छोड़ भी देती हूँ। बट नॉर्मली गुनगुना पानी बेस्ट है। अगर आप कोई ड्रिंक नहीं बनाना चाहते हैं तो गुनगुना पानी बेस्ट है। तो यहाँ पे ना मैं मतलब ब्रेड में घी भी था, बटर था, मलाई थी। तो मैंने सिर्फ 2 ब्रेड लिया और उसके साथ मैंने अपने लिए एक ये टी बना लिया। काली मिर्च डाली है 2, दालचीनी, सौंफ, ये सब कुछ डाल के मैंने अपने लिए चाय बना ली है। और ये चाय ना बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होती है। अगर आपको इसकी लत लग गई तो आप दूध वाली चाय भूल जाओगे।
तो यही मेरा डिनर होगा, इसको मैं आराम से खाऊंगी। और आजकल ना मुझे ये वाली चाय इतनी ज़्यादा पसंद है ना, मतलब दूध वाली चाय तो मुझे अब बिल्कुल ही पसंद नहीं आ रही, पता नहीं क्यों। ऐसी चाय मुझे इतनी, मतलब जब मैं इसको रख के आई थी फिर थोड़ी देर बाद गई ना, जब इसमें से खुशबू आ रही थी तो इतना अच्छा लगा था। बस ऐसी चाय मुझे अच्छी लगती है। भले ही मैं अपने लिए काली चाय बना लेती हूँ, पर दूध वाली चाय मैं आजकल फिर भी नहीं पीती हूँ। तो ये मेरे 2 ब्रेड और ये चाय, ये पीऊँगी, यही मेरा डिनर रहेगा। वेट लॉस करो या ना करो, चाहे कुछ भी हो, रात को कहते हैं कि 7 बजे के बाद खाना नहीं खाना चाहिए और डाइजेस्ट नहीं हो पाता है। बट हमारे यहाँ पे तो हस्बैंड बोलते हैं कि 9:30 बजे से पहले क्या भूख लगेगी, वो 9:30 बजे के बाद ही खाते। कोई नहीं, जो जिसको जैसा करना है करे। बस मेरा तो यही रहता है। मैं रात को वैसे भी पहले से मैं नहीं खाती थी, बट आजकल मैं ये ना शाम को कुछ ना कुछ ले लेती हूँ। हाँ वो अभी दे, पानी मांग रहे, दे दो। हाँ दे दे। कोहली जी आ गए ऑफिस से, आज बहुत दिन अरे गलत बात है, कोहली जी से मैं करवा रही हूँ अनबॉक्सिंग। तो ये ना मैंने मंगाया था कपड़े सुखाने वाला स्टैंड, और यहाँ पे ना मुझे इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। मतलब मंगाने के बाद तो ऐसा लग रहा था कि हमारे घर पे भी इसकी ज़रूरत थी, बट वहाँ काम चल जाता था तो कभी ज़रूरत नहीं हुई और नहीं मंगाया। यहाँ पे मुझे इसकी बहुत ज़रूरत हो रही थी क्योंकि बरसात के दिन है और ऊपर से कपड़े सुखाने के लिए मुझे तिमंजिले में जाना पड़ता है, और कभी बारिश आ गई तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाती है फिर, तो इसलिए मैंने ये मंगाया। बहुत अच्छा है, क्वालिटी भी अच्छी है। मैंने मीशो से इसको ऑर्डर किया था, मुझे लग नहीं रहा था कि मतलब मीशो से इतनी अच्छी क्वालिटी आएगी। मैंने कहा चलो ट्राई कर लेती हूँ, तो बहुत अच्छा आया था। मैं सोच रही थी कि प्रॉपर एक वीडियो बनाऊँ इसका, इसको असेंबल करने में, तो हो नहीं पाया क्योंकि बच्चे पढ़ाई करने लग गए थे और फिर हम दोनों ने ऐसे मिलके इसको असेंबल कर लिया था। बहुत आसान है, ऐसा कुछ है नहीं। हम वो जो इसके साथ जो स्लिप मिली थी उसमें सब कुछ लिखा था, और फिर भी मैंने एक वीडियो देखा था, शॉर्ट वीडियो देखा था, तो आराम से समझ आ गया था। ऐसा कुछ टफ नहीं है इसको असेंबल करना, और बहुत अच्छा है, यूज़फुल है और सस्ता भी है। ऐसा भी नहीं है कि बहुत ज़्यादा महंगा है। कोहली जी आधा अधूरा काम करके चले गए अंदर, कह रहे मेरा थक गया हूँ, कल सुबह करूँगा। ये बेचारा लगा है, बन तो गया है, बस हमने ये चीज़ लगा दी ख़राब, उल्टा लगा दिया और सब बन गया नीचे। ये ऐसे, और इसको बाहर को खींच के ऐसे, ये लो। किस नाम से बना रखा? ये है नेक्स्ट मॉर्निंग की क्लिप। फिर हमने इसको दूसरे दिन ही असेंबल किया था क्योंकि शाम को तो फिर कोहली जी ने मना कर दिया था कि मैं थक गया हूँ। तो ये मैं बना रही हूँ कोहली जी के लिए चीला। मैंने अपने लिए चीला बनाया था, उनके लिए रोटी सब्जी बनाई थी। तो फिर वो बोलने लग गए कि अपने लिए बनाया, मेरे लिए नहीं बनाया, तो इसलिए मैं उनके लिए बना रही हूँ। और उनके लिए मैंने थोड़ा सा ये सब्जी भी कल बच गया था जो ब्रेड के लिए मैंने चॉप किया था, तो वो ऐड करके बना रही हूँ। और इस टाइप का मतलब जो चीला है, बहुत सारे लोग अपने वीडियोस में बताते हैं कि इनसे वेट लॉस होता है। तो बेसन, सब्जियां, ये सब कुछ मिला के ना एक हेल्दी खाना बन जाता है। और डेली अगर एक खाने से हम लोग बोर हो जाते हैं, और वेट लॉस के टाइम पे थोड़ा सा सभी शायद टेंशन में रहते होंगे कि हमें वेट लॉस करना है, वेट लॉस करना है, तो इस टाइप का अलग अलग खाना बना के खाएं तो बहुत अच्छा होता है। बट मैंने अपनी लाइफ में स्टार्ट किया था घर के खाने से, और आजकल मैं थोड़ा थोड़ा अपने लिए बना लेती हूँ अलग अलग चीज़ें, बट ज़्यादा बिलीव मैं घर में जो खाना बनता है, रोटी सब्जी, इन पे ही मेरा विश्वास रहता है। तो बस ये चीला बनाऊंगी और हस्बैंड को दे दूंगी। जो मैंने अपने लिए बनाया था सिंपल चीला, उससे ज़्यादा टेस्टी ये हो रहा था जिसमें मैंने वेजिटेबल्स ऐड की थी। और सब्जियां तो वैसे भी हमारे हेल्थ के लिए अच्छी होती हैं, तो हेल्दी भी हो गया था और टेस्टी भी बन गया था। मैंने अपने लिए सिंपल बनाया था, सिर्फ बेसन और सूजी का, और हस्बैंड के लिए मैंने थोड़ा सा वेजिटेबल ऐड किए ना, तो बहुत ज़्यादा टेस्टी बना था। तो मैं सोच रही थी कि अब मैं नेक्स्ट टाइम से ऐसे ही चीले बनाऊंगी सब्जियां ऐड करके, वरना आज तक मैं नॉर्मली जैसे कभी बच्चों के लिए बनाती हूँ तो सिंपल बेसन के या सूजी के इस टाइप से बना देती हूँ, सब्जियां ऐड नहीं करती हूँ। बट इसमें मैंने हरी मिर्च भी डाला था, तो हरी मिर्च का इतना अच्छा टेस्ट आ रहा था ना, तो हम दोनों ने मिक्स करके खाया था। तो बस यही है आज का व्लॉग, मैं यहीं पे एंड करूँगी।